जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपका प्यारा सा दोस्त अमित सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आज हम समझेंगे क्लास 12th की पढ़ाई को कैसे करना है। ठीक है, इस 8 महीने की जर्नी में हम कैसे 98-95% तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, वो क्या पॉसिबल संभावनाएं होंगी जिसको काम करके हम बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सारी विषयों पर, उन सारे मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले बेटा। ठीक है, तो नज़रें गड़ा कर रखिएगा बोर्ड में आज जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं कक्षा 12, स्पेशल कक्षा 12 के लिए। ठीक है, क्यों कक्षा 12 के लिए बात करने वाले हैं, क्योंकि जो 2025 था हमारा 2025, ठीक है, जिसका बोर्ड एग्ज़ाम बच्चों ने दिया, उसका रिजल्ट बहुत ही खराब था, बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट रहा, निराशाजनक रिजल्ट था। ठीक है, बच्चे चिल्लाते रहे कि हमारा नंबर कम आया, हमारा ये कम आया, हमारा वो कम आया। ठीक है, बच्चों ने अपनी बहुत सारी कमियां गिनाई। ठीक है, तो उन सारी कमियों को, उन मेजर फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान में क्या चल रहा है जिसके कारण से बच्चों के रिजल्ट में परिवर्तन हो गया, इतना बड़ा गैप देखने को मिला। यानी जिसके 10th में, मैं बता रहा हूँ टॉपर बच्चे के हाल, जिसके 10th में 94% थे, ठीक है, 94% थे, वो 12th में सीधे 80 यानी 10% का गिरावट देखा गया। कितने परसेंट का बेटा? 10% की गिरावट देखी गई। क्यों देखी गई ये गिरावट? क्या ऐसा मूलचूल परिवर्तन हो गया? क्या उनके साथ जीवन में घटनाएं हो गई? इन सारी बातों को आज हम विशेष बात करेंगे। क्यों क्लास 12th का रिजल्ट अच्छा नहीं जा पा रहा है, इसकी भी बात करेंगे। उन सारी कमियों की बात करेंगे जो आपके जीवन में घट रही हैं। ठीक है, आपके साथ होने वाली तमाम घटनाएं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और कितना अच्छा हमारा रिजल्ट हो सकता है उसके बारे में, उसकी कमियों को भी दूर किया जाएगा। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग ऑनलाइन पढ़ने के तरीके के सही तरीका क्या है उस पर बात करने वाले हैं, उस सही तरीकों को समझने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो लगा के बैठ गए। अरे भैया, वीडियो लगा के बैठ गए, उसको पढ़ना कैसे है, उसको समझना कैसे है, उसको लिखना है या नहीं लिखना है, आप लिख लेंगे या जो नोट्स मिल जाएगी, उन दोनों में अंतर क्या है, ये सारा अंतर आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चल 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ऑनलाइन पढ़ते वक्त बेटा ध्यान रखना है। आपको ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्या क्या भैया? आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, सबसे पहले तो आपकी सबसे बड़ी बीमारी का जड़ बेटा यही है। कौन? ये इंस्टाग्राम। पूरे भारत को गिरफ्त में ले लिया है, एकदम जैसे कोरोना से बेकार महामारी की टाइप में ले लिया। किसने? इंस्टा ने। ठीक है, इंस्टा ने बच्चों का जीवन, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या सब इसी की लत में है। ठीक है, सब इसी की लत में है, कोई इससे बचा नहीं है। ठीक है, तो आप इसका जब भी आप पढ़ाई करें इसका नोटिफिकेशन ऑफ रखें। क्या करें बेटा? जब भी आप पढ़ाई करने बैठें आप इसका नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। आप इस फ़ोन को नोटिफिकेशन इसका ऑफ कर दीजिए, तो जाकि अब किसी का मैसेज भी आए या किसी का कुछ भी आए तो आपको पता ना चले जब तक आप पढ़ाई करें। जब पढ़ाई कर लें तो इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम के बगैर तो आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम आप इसका नोटिफिकेशन बंद कर लीजिए जब तक आप पढ़ाई करें। 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, जब तक आप पढ़ाई करें, क्योंकि आपके ख्वाब तो ऊंचे हैं कि आपको 96% लाना है, बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, लेकिन आपको उस टॉपर बनने के लिए आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है। यदि आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो भैया आपका कुछ नहीं हो सकता। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलत, है ना, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला। सबसे पहले आप अपने मम्मी पापा के फ़ोन से वाईफाई से कनेक्ट करके फ़ोन को क्या कर लीजिए, एरोप्लेन मोड को ऑन कर लीजिए। एरोप्लेन मोड को ऑन कर लीजिए और वाईफाई से जाके डाटा कनेक्ट करिए हॉटस्पॉट से और वहाँ से अपने वीडियो लेक्चर को देखिए। ठीक है, पहला काम है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा के नोटिफिकेशन बंद करना है।
ठीक है। उसके बाद फ़ोन को हवाई जहाज़ बनाना है, हवाई जहाज़ ऑन कर देना है, ठीक है, जिससे आपको कोई कॉल करके डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। ओनली वन सिटिंग प्लेस होनी चाहिए, यानी आपके घर में, मैं ये नहीं कहता कि आपका घर बहुत 5 स्टार बना हो तभी आपकी पढ़ाई, आपका घर कैसा भी है, छपरा पड़ा हुआ है, नहीं है, एक मेज कुर्सी पहली बात तो होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, तखत है, चौकी है, खटिया है, जिसमें आप चाहें उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आप पढ़ें वहाँ एक स्थान आपका फिक्स होना चाहिए, वो चाहे छत का कमरा हो, चाहे कोई और कमरा हो, चाहे वो स्टोर रूम हो, चाहे बाहर का मैदान हो, कहीं भी हो, आपका वो जगह फिक्स होना चाहिए। आप जब वहाँ जाएं ताकि आपको ये फील हो, मन में आपके आए कि नहीं मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए ही आया हूँ, ठीक है। जब आप वहाँ पढ़ने बैठें तो सिर्फ पढ़ाई का ही काम करें, अन्य काम बिल्कुल मत करें, ठीक है। तो आपका पढ़ने का जो प्लेस हो वो फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? फिक्स होना चाहिए। आपके पढ़ने का प्लेस जो हो वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, डू नॉट इंगेज एनी एक्स्ट्रा वर्क। ये कैसे होता है? इसका मतलब क्या हुआ सर? इतनी अंग्रेजी तो हमको आती ही नहीं है। अरे सर मेरी बात समझिए, मतलब आपको फालतू के काम में किसी के साथ व्यस्त नहीं होना है, ठीक है। फालतू का काम कैसे है? किसी के घर में शादी है, ठीक है, अब आप उसमें फालतू इंगेज हैं, अरे हमारे पापा की उसकी बहनी, अरे जिसका होना है भैया वो हो जाएगा, आपका कीमती टाइम चला जाएगा, ठीक है। आप बात समझिए, आपके मौसी की शादी है, ताऊ की, किसी की भी शादी हो, आपको इन 8 महीने में अब कुछ नहीं करना है, ना आपको कहीं इंगेजमेंट में जाना है, ना शादी में जाना है, ना ब्याह में जाना, कहीं नहीं जाना। सिर्फ आपको अपनी सिर्फ क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। क्या करनी है बेटा? सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि इन दिनों के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपका कोई साथ देने वाला नहीं है कि अच्छा, यही आपके जो माँ बाप हैं आपसे सिर्फ मार्क्स पूछेंगे, आपके मार्क्स कम आएंगे तो ये भी आपका साथ छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि तुमसे ये बोला जाएगा तुमने तो साल भर पढ़ाई किया था, तुमने कहा था बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, ठीक है। तो कोई साथ देने वाला बेटा नहीं है। तो आप कोई भी एक्स्ट्रा वर्क में इन्वॉल्व मत होइए। आपके घर का कार्यक्रम तब भी चल रहा था जब आप नहीं थे, आपके होने ना होने से इस समाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ अपना काम बेहतरीन करिए, दूसरे के काम को बेहतरीन या बेहतर बनाने की कोशिश मत करिए, अपने काम में बेहतरीन करने का प्रयास करिए, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑन बोर्ड, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊं तो आपका ध्यान, या आप जब पढ़ें या किसी टीचर से पढ़ें तो आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड में होना चाहिए, ना कि किसी तीसरी दुनिया में आप चले जाएं। अगर आपका कंसंट्रेशन हटेगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप बार बार वहाँ पे रिपीट करवाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इन 5 पॉइंट है बेटा, इन 5 पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रख लेना। पहले व्हाट्सअप इनका नोटिफिकेशन, दूसरा हवाई जहाज़ बनाना है, एक जगह बनानी है बैठने के लिए, पढ़ाई के लिए, और आपको एक्स्ट्रा किसी भी वर्क में इंगेज नहीं होना है, व्यस्त नहीं होना है, और आपको कंसंट्रेशन रखना है अपनी पढ़ाई करते वक्त, ठीक है। तीसरा और सबसे बड़ा मूल कारण क्या है बेटा? ठीक है, ये है आपको ऑनलाइन पढ़ने का तरीका। ये हमने बताया आपको ऑनलाइन पढ़ने का तरीका सबसे बेहतर। नहीं तो आप जैसे ही पढ़ने बैठेंगे, किसी रिंकी की मिंकी, किसी का XYZ का किसी का मैसेज आ जाएगा, आप मैसेज करते रहेंगे, आपकी कब रात गुजर जाएगी, कब दिन गुजर जाएगा, ना आपको पता चलेगा ना सामने वाले का। आपका भविष्य खराब, सामने वाले का भी भविष्य खराब, ठीक है। तो आपको हमेशा एरोप्लेन मोड ऑन करके और व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक का नोटिफिकेशन बंद करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो, अब भैया विद्यार्थियों की क्या कमियां थी 2025 में? भैया क्या हो गया उनके साथ जो उनका जीवन बदल गया?